आज हम जय माँ काली काल भैरव दरबार में उपस्थित हुए बात करते हैं माम जी से। गुरु जी जय माता की। जय माता दी भैया, जय जय माता। माता दी, कल्याण करे महामाई। गुरु जी आज अपने शिष्य को दीक्षा देते हुए और शिष्य के साथ उपस्थित, तो क्या आपके शिष्य से हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बैठे हैं। तो भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गुजरात से हूँ। तो भैया यहाँ आप आए कैसे? मैं यूट्यूब पर वीडियो देखकर आया। मैं यूट्यूब से मतलब वीडियो देख के नंबर लेके आप संपर्क है। अच्छा, तो क्या इससे पहले भी आप कई जगह गए हैं क्या? जी मैं 6, 7, 8 दरबार घूम चुका हूँ मैं। अच्छा, 8 दरबार हो आया। हाँ तो क्या वहाँ गुरु श्रेष्ठ नहीं मिल पाया आपको? जी, मेरे को कोई जगह पे ऐसी यहाँ महाकाली काल दरबार में जो दीक्षा मिली, इस तरह कोई भी जगह पर मुझे ऐसी दीक्षा नहीं मिली और ज्ञान नहीं मिला गुरु जी से, गुरु का। ये कह सकते हैं कि अन्य गुरुओं ने आपके साथ एक हिसाब से कहे खिलवाड़ किया जी, खिलवाड़ी जो हुआ ना, तो और क्या। सही मार्ग न देना और धन का भी दुरुपयोग किया होगा। कहा कि हमारे चेला दे देंगे, गुरु मंत्र दे देंगे, लोग चले गए। हाँ बाबा चले गए जल्दी से। वहां से आपको गुरु मंत्र कैसे मिला? जैसे कि गए हुए क्या? वो गुरु बोले कि हमारा चेला है, हमारा चेला आपको मंत्र देगा। हमको मेरे चेले पास से मंत्र ले लो तुम। तो क्या उस विधि विधान से दिया गया या नहीं? नहीं, विधि विधान से नहीं, शॉर्ट में मंत्र बताई, उसमें पूरी विधि विधान नहीं बताया मुझे। तो फिर आपसे बात करेंगे कि ये यहाँ पर आप आए तो यहाँ आपको कैसा महसूस हुआ? मैं सब दरबारों से, सब दरबारों के अच्छा महसूस हुआ और बहुत खूब जानकारी मिली मुझे। तो क्या यहाँ गुरु तत्व को मिलने के बाद आप पूर्ण संतुष्ट हुए? मैं पूर्णतः संपूर्ण और संतुष्ट हूँ माँ काली काली दरबार से, कानपुर से। तो क्या और गुरु की कृपा मुझ पर बनी रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो क्या आप ये बताएंगे कि गुरु जी ने जो विधान या जो क्रिया दी है उससे आप पूर्ण संतुष्ट? यहाँ कुछ या अलग लगा? कोई दबाव नहीं आप पर किसी गुरु जी से या किसी उनके शिष्यों से? कोई दबाव नहीं, आप व्यक्तिगत अपनी बात बोलिएगा। जी, मेरे को किसी तरह से कोई गुरु जी का और किसी शिष्य का दबाव नहीं है। मैं पूरी तरह संतुष्ट होकर और निडर होकर बोलता हूँ मैं कि मैं यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हूँ माँ काली दरबार से, कानपुर से। तो गुरु जी ने आपको गुरु मंत्र और विधि विधान सब कुछ दिया? गुरु मंत्र दिया, पूरी विधान दिया, मेरे को क्लास दिया। कई और दरबार से अच्छा लगा मेरे को। जैसे कि आप अन्य दरबारों में गए, गुरु को देखा, गुरु से रूबरू हुए, उस समय क्या आपको मन में एक शांति, मन में एक जिज्ञासा, कैसा लगा? गुरु जी से दरबार से मिले, मेरे को शांति लगी, जिज्ञासा हुई, संतुष्ट हुआ मैं। तो मतलब इस दरबार से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए? बिल्कुल। चलिए फिर और मैं निर्भय होकर और बिना किसी दबाव से किसी का, गुरु का, शिष्य का दबाव से नहीं बोल रहा हूँ। मैं अब संतुष्ट होकर बोल रहा हूँ अपनी खुशी से मैं। तो यहाँ गुरु मंत्र लेते समय कुछ आपको अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां महसूस हुई? जी बिल्कुल, दूसरे दरबारों से कहीं अच्छा ही मिली मेरे को। चलिए फिर अब आपके गुरु जी से बात करते हैं। जय माता दी भैया, जय माता दी, जय माता दी, कल्याण करे महामाई। आपके शिष्य को जानकारी जो मिली पूर्णतः ऐसा महसूस हुआ कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या आप शिष्य पाके भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए क्या? बिल्कुल, कारण एक होता है कि देखिए, हम किसी दरबार वाले को तो नहीं कुछ बोल सकते, नहीं कुछ कह सकते। अपनी धारणा, अपना विश्वास और अपनी भावनाएं हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन जो बच्चा बहुत दरबारों में भटक आया, मुझे बताया, व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट हुआ, बताया मुझे बात की, तारापीठ भी होया है बहुत से। अब उन दरबारों का नाम तो खैर हम नहीं लेंगे, क्योंकि उस बच्चा ने भी अपना चेहरा देने से मना करता, गुरु जी हम चेहरा नहीं देंगे। और हम भी चाहेंगे कि उन दरबारों का नाम खराब ना हो, जिन दरबारों में इस बच्चे से
बहुत पैसा लिया, 5-5 हजार रुपया लिया उसकी कैपेसिटी देखते हुए। अब बात तो यहाँ पे बनती है कि भाई पैसे ले रहे हो तुम तो एक बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, गुरुदान कहाँ दे रहे हो, गुरु ज्ञान कहाँ दे रहे हो। अब वो बच्चा तो आया आपको भरोसा लेके आपके पास में, लेकिन आपने उस भरोसे को तोड़ा। क्या भरोसा था मालूम है आप पे? क्योंकि उसने आपको उस परमपिता परमेश्वर महाशिव के रूप में आपको देखा, उसने एक भगवान के रूप में आपको देखा, विश्वास किया और उस बच्चे के साथ में ऐसा कहा। अब हम एक बात कहना चाहते हैं, जो भी गुरु अगर इस जो दरबार चला रहा है और ये बच्चे की बात अगर वो समझ रहा है कि मैंने ऐसा किया, तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी बच्चे को इस तरह से गुमराह मत करो मेरे भाई। पाप बहुत पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, उस पे नहीं पड़ता है, आप पे पड़ेगा पाप। क्योंकि आपने पैसे लिए उससे और बोल दिया वो मेरा शिष्य बैठा, वो तुमको गुरु ज्ञान दे देगा, वो गुरु दीक्षा दे देगा। अरे दीक्षा आपसे लेने गया कि आपके शिष्य से लेने गया? पहले तो यही देखो आप। है? ये क्या हो गया? तो क्या ये आप फ्रॉड नहीं है, क्या है? आपके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आप उन गुरुओं को एक आगाह कर रहे हैं, या यूं कहें कि एक सूचना देना चाहेंगे कि गुरु बनो, अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूरी प्रणाली और पूरे तरीके से बने। भैया बात तो यहाँ पे बनती है कि जो आप लोग भगवान की, माता की या किसी इष्ट की तस्वीर छवि रख के उनके सामने आप ये जो काम कर रहे हो, कितना नीचता का काम है, ये खुद महसूस कर सकते हो आप। धार्मिक कार्य को लेके आप इस तरह के कार्य कर रहे हो, किसी को गुमराह कर रहे हो। यहाँ पे जो भी है बिल्कुल स्पष्ट है और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बशर्ते ये कहना जो इन धारणाओं को रखने वाले अपने आप को गुरु बता रहे हैं, दरबार चला रहे हैं, उन लोगों को एक चेतावनी देना जरूर चाहूंगा कि ऐसी अगर धारणाएं रखोगे ना, एक दिन इस तरह से गिरोगे बेटा कि कोई संभालने वाला तुम्हारा इष्ट भी नहीं होगा तुमको। जिस तरह से ये भावनाएं रख के बच्चों को गुमराह करके और पैसे लेके और गुरु संस्कार के हिसाब में तुम उनको गुमराह कर देते हो और कहीं गुरु संस्कार नहीं करते हो तुम, ये तो कोई मतलब नहीं हो गया। अरे भाई बात ये है, अगर नहीं तुम समझ रहे हो कि ये हमारी फीस नहीं दे सकता है, अगर व्यापार बनाए हो इसको तो ये सोच रहे हो कि ये मेरी फीस नहीं दे सकता, तो उसके 5-5 हजार रुपए तो उसके वो भी तो ना लो। तुम जो 21 हजार वाला है उसके लो भाई। एक बात और बता दो, पैसों से भक्ति नहीं बिकती है। उस बच्चे से पूछो, उसके मन के मुताबिक जो उसने यहाँ पे दान दिया है, जो दक्षिणा दी है गुरु दीक्षा संस्कार में, वही स्वीकार किया गया। कोई वस्त्र नहीं बताएगी, कोई ऐसी सामग्री नहीं बताएगी। जो सामग्री बताएगी उस बच्चे के सामने यहाँ पे जलाई गई, हवन संस्कार सारा काम हुआ उसका। तो मेरा क्या ले जा रहा है? देखिए ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये तो पाप कर रहे हो। अब इस आप खुद ही इस चीज को सोचो समझो कि आप क्या कर रहे हो। तो हम तो ये कहेंगे कि गुरु एक प्रकार से माँ बाप होते हैं शिष्य के, और अगर माँ बाप ही गलत करेंगे तो उनका शिष्य या जो उनका लड़का ये कहें या पुत्र कहें, वो अपने मार्ग से भटक जाए। भैया वो बहुत ज्ञानी है जो इन साधकों ने या तांत्रिकों ने, मैं तो नहीं कहूंगा कि वो ना तो साधक होंगे और ना ही तांत्रिक होंगे, वो किताबी कीड़े जरूर होंगे। जो आध्यात्मिक हमारी पुराण कह रही है, ठीक, वहां से अगर नहीं चल रहे तो आप गुरु नहीं हो। गुरु का मतलब पहले समझो। अच्छे गुण गुण अगर आपके अंदर है तभी गुरु हो, नहीं गुरु नहीं हो। अगर अपने पैसे की चमक से गुरु बने हो, ठीक है, किताबों की झनक से गुरु बने हो, तो मेरे भाई भक्ति नहीं मिलने वाली तुमको। इस तरह से धोखा दोगे, भक्ति नहीं मिलने वाली तुमको। ये खेल दिखाए रहो तुम, अपना जेब का पैसा फूंक के दूसरों को लूट के। 51,000 21,000 ले रहे हो गुरु दीक्षा देने, किस बात का ले रहे हो? अरे मेरे भाई गुरु दीक्षा का मतलब मालूम क्या होता है? गुरु दीक्षा का मालूम होता है कि शिष्य के अब गुण को ले लेना, शिष्य के अंदर जो क्रूरता भरी है उसको ले लेना। ये गुरु की दीक्षा होती है। अगर अच्छा गुरु है, सच्चा गुरु है, तो भक्ति जब ही मिलती है जब खुद में इतना दृढ़ विश्वास हो। हाई नहीं तुमको, व्यापार बनाए हो, बनाए रहो व्यापार, भक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें।
मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, इस मालिक की शरण में हो, धोखा मत देना किसी को। चलिए, आपके माध्यम से हमारे यूट्यूब दोस्तों को और उन गुरुओं को भी एक संदेश मिला कि किसी को गलत रास्ता मत दिखाओ, पैसा हो या ना हो, लो या ना लो, बनाओ या ना बनो, बिल्कुल गिनती ना बढ़ाओ, और किसी को धन से या धन भी ले लो लेकिन उसको रास्ता सही दो। बस बात तो यहाँ पे एक आ जाती है कि भक्ति कभी दौलत से नहीं बिकती, भक्ति कभी बड़े बड़े दरबारों में नहीं मिलती, बड़े बड़े डल्लपों पे नहीं मिलती, भक्ति कभी बड़े बड़े सोफा सीटों पे नहीं मिलती है। भक्ति मिलती है तो माई की चरणों में मिलती है। इस तरह से नहीं होता है जैसा किया जा रहा। भाई उन लोगों से बस इतना ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि खुद पहले गुरु योग्य बने, फिर इस तरह से कार्य करें। जय माता दी, जय माँ माई। आदेश आदेश आदेश।